सन 2023 में लाखों तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी की गई। अमेजन के लिए एक और दौर की छंटनी। अल्फाबेट, सिस्को, ट्विटर। अमेजन के मुख्यालय से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालयों तक तकनीकी कर्मचारियों के लिए 2023 की शुरुआत कठिन रही है। हालांकि टेक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी का दौर समाप्त होता दिख रहा है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने का इससे बेहतर समय शायद ही हो। नौकरी के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2033 तक हर साल लगभग 3,56,000 तकनीकी नौकरियां बनाई जाएंगी। हालांकि एआई और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति ने टेक कंपनियों के लिए इन क्षेत्रों में योग्य श्रमिकों को खोजना मुश्किल बना दिया है। 3 में से 1 से अधिक अमेरिकी नियोक्ताओं ने सही टेक कौशल वाले उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाई की रिपोर्ट की। इसके अलावा कड़ी आव्रजन नीतियों ने प्रतिभा की कमी को बढ़ा दिया है, जिससे कुशल विदेशी श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। तो क्या तकनीकी कर्मचारियों की कमी है और इसे कैसे हल किया जा सकता है? हाल के वर्षों में टेक क्षेत्र ने देश की सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा चिह्नित बड़े पैमाने पर छंटनी का अनुभव किया है। नया साल देश की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए खुशी की शुरुआत नहीं कर रहा है। इस सप्ताह ही लगभग 1 दर्जन प्रमुख कंपनियों ने नौकरी में कटौती की घोषणा की, जिनमें अमेजन और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट शामिल है। हालांकि ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर छंटनी की लहर समाप्त हो गई है। 2024 की चौथी तिमाही में टेक हायरिंग की मांग 2023 की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक थी। हाल के वर्षों में टेक सेक्टर में बड़ी संख्या में छंटनी के बाद निकाले गए कर्मचारियों ने अन्य क्षेत्रों में रोजगार की तलाश की, जो अब योग्य स्टाफ को फिर से भर्ती करने की कोशिश करते समय टेक कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता दिख रहा है। यह कमी न केवल बड़ी तकनीकी कंपनियों को प्रभावित कर रही है, बल्कि छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर भी प्रभाव डाल रही है, जो नवाचार करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए विशेष प्रतिभा पर निर्भर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पेशेवरों की कमी ने तकनीकी समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षेत्र की क्षमता को सीमित कर दिया है। तकनीकी उद्योग में श्रमिकों की कमी हो रही है, क्योंकि कौशल अंतर के कारण योग्य श्रमिकों को खोजना और भी कठिन हो गया है। तकनीकी कर्मचारियों की कमी को बढ़ाने वाले सबसे प्रासंगिक कारकों में से एक है एआई जैसी नई तकनीकों की तेजी से प्रगति। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग में रोजगार 2023 से 2033 तक 12% बढ़ने का अनुमान है, जो अन्य व्यवसायों के औसत से कहीं अधिक तेज है। इसका मतलब है कि इस उद्योग में लगभग 3,27,900 नई नौकरियां सृजित होंगी। लेकिन इन भूमिकाओं को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, सबसे अधिक मांग वाले भूमिकाओं में से एक बन गए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए औसत वार्षिक वेतन 2024 में $1,32,270 तक पहुंच गया, और इस क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर उसी अवधि में 18% होने का अनुमान है। यह 3,03,000 नई पदों की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, जो न केवल इन पेशेवरों के महत्व को दर्शाता है, बल्कि इन रिक्तियों को भरने में बढ़ती कठिनाई को भी इंगित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स लगभग 60 मिलियन अधिक नौकरियां उत्पन्न करेंगे, जितनी वे नष्ट करेंगे। जनरेटिव एआई श्रम बाजार में अवसर उत्पन्न कर रहा है। इस वर्ष नौकरी पोस्टिंग 6,000% बढ़ रही हैं। साइबर सुरक्षा, बिग डेटा और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र प्रतिभा की कमी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार यह अनुमान है कि 2025 तक केवल अमेरिका में डेटा विश्लेषण से संबंधित 23 लाख से अधिक नौकरियां खाली होंगी, जिनकी वार्षिक वृद्धि दर 12% से अधिक होगी। हालांकि चुनौती केवल रिक्तियों की संख्या में नहीं है, बल्कि आवश्यक कौशल की गुणवत्ता में भी है। प्रतिभा की कमी को आव्रजन नीतियों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। हाल के वर्षों में H-1B जैसे कार्य वीजा पर प्रतिबंधों ने कंपनियों की उच्च कुशल विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता को सीमित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां विदेशी पेशेवरों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित कर रही है, विशेष रूप से उच्च मांग वाले क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में। इससे घरेलू प्रतिभा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे योग्य श्रमिकों की कमी और मांग और भी बढ़ गई है। इसके अलावा निर्वासन नीतियां और प्रवासियों के प्रति शत्रुता ने तकनीकी क्षेत्र में कई श्रमिकों की नौकरी की स्थिरता को प्रभावित किया है, विशेष रूप से विदेशी मूल के लोगों की। ट्रंप प्रशासन का स्पष्ट रूप से विरोधी आप्रवासन रुख अमेरिका की टेक्नोलॉजी दुनिया में कई लोगों को डरा चुका है, एक उद्योग जो भारी मात्रा में प्रवासी प्रतिभा पर निर्भर करता है। जनवरी के अंत में ट्रंप का यात्रा प्रतिबंध कई लोगों के लिए पहला संकेत था, लेकिन अधिक प्रासंगिक कदम H-1B वीजा से संबंधित हो सकता है।
इस योग्य तकनीकी कर्मचारियों की कमी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में वेतन में वृद्धि हुई है। एक ग्लासडोर रिपोर्ट ने दिखाया कि अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का औसत वेतन $1,10,000 वार्षिक है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के विशेषज्ञ $1,20,000 से अधिक कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी पेशेवरों के लिए औसत वेतन 6.1% बढ़ा, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 3.1% था। यह वेतन वृद्धि कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट संकेत है, ताकि वे कमी से प्रभावित वातावरण में योग्य प्रतिभा को आकर्षित और बनाए रख सकें। मई 2024 में आईटी और कंप्यूटिंग व्यवसायों के लिए औसत वार्षिक वेतन $1,04,000 था, जो सभी व्यवसायों के औसत वेतन $48,000 से काफी अधिक था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार तकनीकी प्रतिभा की कमी 2030 तक बढ़कर 85 मिलियन से अधिक पेशेवरों तक पहुंचने की संभावना है, जिससे वार्षिक राजस्व हानि $8 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम सांख्यिकी ब्यूरो को उम्मीद है कि 2026 तक लगभग 12 लाख तकनीकी कर्मचारियों की कमी होगी, जो योग्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करता है। इस कमी को उच्च टर्नओवर दरों द्वारा और बढ़ा दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर केवल 29% आईटी और टेक कर्मचारी अपने वर्तमान नियोक्ताओं के साथ बने रहने की मजबूत इच्छा व्यक्त करते हैं, जो एक अस्थिर कार्यबल को दर्शाता है। तकनीकी क्षेत्र में रोजगार की अनुमानित वृद्धि आशावादी है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी क्षेत्र ने कुल मिलाकर 2024 में 2 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.5% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि इस वृद्धि के बावजूद 70% से अधिक तकनीकी कंपनियों ने योग्य श्रमिकों को खोजने में कठिनाइयों की रिपोर्ट की। कर्मचारियों को ढूंढना और वे संघर्ष कर रहे हैं। वे इसे अपने संचालन में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उद्धृत करते हैं। कंपनियों को बढ़ने में कठिनाई हो रही है जब तक कि तकनीकी कर्मचारियों की गंभीर कमी को संबोधित नहीं किया जाता। एक रिपोर्ट में पाया गया कि अमेरिका में 46% कंपनियां योग्य सॉफ्टवेयर डेवलपर्स खोजने में संघर्ष कर रही हैं। यह आंशिक रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास और शैक्षिक प्रणालियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपडेट की कमी के कारण है, जो बाजार की मांग के साथ तालमेल नहीं रख पाते। साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर विकास और डेटा विश्लेषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मांग में निरंतर वृद्धि के बावजूद योग्य श्रमिकों की आपूर्ति इन मांगों के साथ नहीं बढ़ी है। यह वेतन में वृद्धि, आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा में परिलक्षित होता है। प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां, कार्यबल में विविधता की कमी और शैक्षिक सुधार की आवश्यकता इस प्रतिभा संकट में योगदान देने वाले कारक हैं। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।